हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो प्रोसेस कवर करने जा रहे हैं वो होगा हमारा इंटरनल ऑर्डर से एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन से रिलेट और एसेट। ठीक है, मीन्स हमने सेम यही प्रोसेस किसी दूसरे तरीके से इससे पहले भी कवर किया था। उस वीडियो के अंदर वैसे तो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने एक इंटरनल ऑर्डर बनाया था जो बिल्कुल एक सेपरेट इंटरनल ऑर्डर था। उसके बाद एक सेपरेट एयूसी बनाया था और फिर एक सेपरेट एसेट बनाया था। इंटरनल ऑर्डर के अगेंस्ट पे हमने एक बजटिंग करी थी और इसके अंदर हमने वैल्यूज, मतलब इसके अंदर हमने कॉस्ट गिराई थी। देन फिर इस इंटरनल ऑर्डर को हमने सेटलमेंट के टाइम पर एक उसके रूल में इस एयूसी का एसेट दे दिया था और फिर उसके बाद नॉर्मली आई थिंक टी कोड होता है, जो एयूसी से एसेट में सेटल करवा दिया था। ठीक है, इस प्रोसेस ये इस वीडियो के अंदर हम इसी प्रोसेस को थोड़े अलग तरीके से करेंगे। उसके लिए थोड़ी सी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है, वो मैं इसी वीडियो के आखिर में उस कॉन्फ़िगरेशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी उसकी कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल वीडियोस जब हम कॉन्फ़िगरेशन की वीडियोस बनाना शुरू करेंगे तो हम उस वीडियो के अंदर देख लेंगे। ठीक है, अभी तो सबसे पहले मैं इंटरनल ऑर्डर क्रिएट करता हूँ KO01। अब मेरी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुई है, अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुए हैं मैं इसको बता देता हूँ। ये मॉडल ऑर्डर, ठीक है। अब मॉडल ऑर्डर क्या है? मॉडल ऑर्डर एक समझे एक वर्चुअल ऑर्डर टाइप है, ठीक है, जो कि हमने क्रिएट करी हुई है और उसको हमने अटैच किया हुआ है इस इंटरनल ऑर्डर की इस इंटरनल ऑर्डर के टाइप के साथ। ठीक है, जैसे ही मैं ये इंटरनल ऑर्डर एयूसी का क्रिएट करने जाऊंगा, एयूसी का इंटरनल ऑर्डर क्रिएट करने जाऊंगा, तो देखिए मुझे ये नीचे क्या कह रहा है, देयर इज नो एसिड क्लास फॉर क्रिएटिंग एन एसिड विदाउट डायलॉग। ठीक है, अब ये वाला इंटरनल ऑर्डर जब तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक मैं एक एयूसी इसके अगेंस्ट पे ना क्रिएट करूं। ठीक है, तो मैं इसको इंटर करता हूं। ठीक है, इंटर करने के बाद देखें ये यहां पर इसने ओपन क्या किया, इसने एक मॉडल ऑर्डर की मेरी जो सेटिंग थी वो ओपन कर दी है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें क्या करता हूं, मैं सिंपल सॉल्यूशन इंटरनल ऑर्डर 100 ये मैंने एक वो कर दिया। ठीक है, अच्छा इसकी ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। कंट्रोल डाटा में आके अच्छा ये बार बार मुझसे बोलता रहेगा। ठीक है, मैं इसको रिलीज हुआ था, रिलीज इसका शायद स्टेटस रिलीज ही हुआ है। ठीक है, और ये सारी चीजें करने के बाद अच्छा एक ये इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल भी देख लें। इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल इस वाले इंटरनल ऑर्डर के साथ ये अटैच है। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा में जाता हूं, एक्स्ट्रा में जाने के बाद मैं एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करता हूं। अब देखें इस वाली जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है कि एट द टाइम ऑफ इंटरनल ऑर्डर हम उसके पीछे उस एयूसी को अटैच कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरा एयूसी की अपनी क्लासेस जो भी हैं, मेरी 3 क्लासेस दी हुई हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ ये बिल्डिंग एयूसी बिल्डिंग है मेरी। ठीक है, बिल्डिंग सेलेक्ट करके अब देखें मेरी क्रिएट एसेट की स्क्रीन पर आ गया हूं मैं इंटरनल ऑर्डर की स्क्रीन से डायरेक्ट। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एयूसी इंटरनल ऑर्डर एयूसी बिल्डिंग 100। ठीक है, ये मैंने लिख लिया और लिखने के बाद मैं इसके असाइनमेंट ये सारी चीज़ें फ़िलहाल ब्लैंक, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे कहीं पे मुझे कोई सेव का बटन वटन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और ये एसेट का एक नंबर भी देखें कुछ इस तरह का यहाँ पर अभी जनरेट कर रहा है। वैसे तो ये एसेट का एक प्रॉपर नंबर जनरेट करेगा। हम एसेट का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं AUC। ठीक है,
और बस इस स्क्रीन पे कोई सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक एंट्री करके मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, बैक करने के बाद मैं इस इंटरनल ऑर्डर को सेव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही सॉरी, ये प्रॉफिट सेंटर का बोल रहा था, वैसे प्रॉफिट सेंटर दे देते हैं। मैं अपने इस इंटरनल ऑर्डर का नंबर सेव कर लेता हूँ अपने पास, इंटरनल ऑर्डर का नंबर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इस इंटरनल ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, KO02 यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर में ये दे देता हूँ। ठीक है, शेयर्ड सर्विस फिलहाल, और मैंने सेव करवा दिया इसको। ठीक है, अच्छा अब ये देखें इंटरनल ऑर्डर मेरा ये है, इसका नाम भी लिख लेते हैं ताकि याद रहे। नाम ये है। दूसरी स्क्रीन पे मैं जाता हूँ, AW01N, AW01N मेरा एसिड एक्सप्लोरर है। एसिड एक्सप्लोरर में देखें ये जो एक एसिड क्रिएट हुआ है यहाँ पे, एसिड यही है। वैसे मैंने बिल्डिंग करके कुछ क्रिएट किया था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। AW01N, अच्छा एसिड के नाम से ही यहाँ पे नाम इसका नाम आई थिंक यही रहेगा। ठीक है, वहाँ जो मैंने नाम दिया था वो आई थिंक इसके बैक एंड पर कहीं सेव होगा। ये इसका नाम देखें, ये इस AUC का नाम इसके एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, खैर ये UC हो गया, और साथ में मैं एक AS01 से एक एसिड भी क्रिएट कर लेता हूँ। एसिड मेरी जो है वो बिल्डिंग की है, इंटर AUC एंडेड। ठीक है, ये कर लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको कॉस्ट सेंटर ठीक है, ये दे दिया, प्रॉफिट सेंटर खुद ही उठ कर आ गया। डेप्रिसिएशन मैं इसको 5 ईयर्स दे देता हूँ। ठीक, और मैं इसको सेव करवा देता हूँ। तो मेरा जो एसेट का नंबर है वो ये है। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जो एक चीज़ और बतानी है वो है FS00 पे आ जाएं। FS00 पे आने के बाद मैं एक्सपेंस पर आता हूँ। एक्सपेंस में आने के बाद ये देखें, ये एक मेरा GL है। ठीक है, ये मैंने एक GL क्रिएट करा हुआ है। ये मैंने क्यों क्रिएट करा हुआ है कि जब भी मैं कोई, अब देखें मैं नॉर्मली मेरी एसेट, हर एसेट क्लास के पीछे एक GL होता है। ठीक है, मगर क्योंकि ये मेरा इंटरनल ऑर्डर है, इंटरनल ऑर्डर में मुझे कोई ना कोई एक GL हिट करवाना होगा। ठीक है, अब मैं जाऊं रॉ मटेरियल का अलग से GL बनाऊं, ठीक है, बिजली सीमेंट का अलग से GL बनाऊं, इस तरह के मल्टीपल मुझे GLs बनाने पड़ेंगे अगर बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं वो वाले प्रोसेस उस तरह करना चाहूं तो मेरे पास ये भी ऑप्शन मौजूद है, मगर मैं कीप इट सिंपल के तौर पर मैं क्या करता हूं कि मैं एक GL बना लेता हूं। कि मेरी जो भी एंट्री होगी मैं
इसके थ्रू राउट करवाऊंगा बस। ठीक है, मेरी जो भी एंट्री होगी मैं इसके थ्रू राउट करवाऊंगा। इसकी एक वजह और भी है, ME21N, अगर मैं पीओ के थ्रू इस पे एंट्री मारता हूं, मैं इसको लोकल पीओ कहता हूं। लोकल पीओ परचेजिंग ग्रुप, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया। ठीक है, अब सप्लायर मैंने यहाँ पे ये ले लिया, इंटर करेंसी PKR। ठीक है, अच्छा अब अकाउंट असाइनमेंट में मैं ए लेता हूँ, ए मेरा एसेट होता है। प्लीज एंटर मटेरियल या शॉर्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेती एंड ब्लॉक समथिंग, कुछ भी। ठीक है, क्वांटिटीज की 1 ही है, और प्राइस मैं कह देता हूँ इसके ऊपर 1,50,000 समथिंग। ठीक है, प्लांट है मेरा 1100। ठीक है, ऑर्डर यूनिट मेरा पीस कह लेते हैं अभी फिलहाल, क्या, मटेरियल ग्रुप 01। ठीक है, अच्छा अब देखें ये सॉरी एसेट नहीं, मुझे इंटरनल ऑर्डर के ऊपर चार्ज करवाना है, ये एफ है। ठीक है, अच्छा अब देखें ये यहाँ पे मुझसे जीएल पूछता है, जब भी मैं कोई इंटरनल ऑर्डर लूंगा तो मुझसे कोई ना कोई जीएल पूछेगा। ठीक है, तो इस जीएल को मैं ये दे देता हूँ। अच्छा, इस जीएल से मुझे एक फायदा क्या होगा कि मेरी जितनी भी इंटरनल ऑर्डर की अगर मैं रिपोर्ट ओपन करता हूं कि मेरा एयूसी टाइप के जो भी इंटरनल ऑर्डर हैं उनका टोटल और मेरा इस जीएल का टोटल मैच होना चाहिए। इट्स मीन मेरी सारी एंट्रीज सही पोस्टिंग में, एक कंट्रोल भी जनरेट हो जाएगा हमारा ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये इंटरनल ऑर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सारी चीजें ओके, इसको मैं, ये रीड कर रहा है, इसको मैं चेक करूंगा, चेक करने के बाद मैं इसको सेव करवा दूंगा। बस ये भरना करे यार। अच्छा, अब मेरी जितनी भी किस्म की एंट्रीज होंगी, मीन्स मैं सरिया लूं, बजरी लूं, कोई लेबर लगाऊं या पेंट करवाऊं समथिंग, कुछ भी इस किस्म के जितने भी एक्सपेंसेस करता रहूं मैं, सब एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पे मैं यही जीएल लेता रहूंगा। ठीक है, और मैं शॉर्ट टैक्स में या टैक्स वगैरह में मैं कहीं पे इस चीज को हाईलाइट करता रहूंगा। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं अलग अलग जीएल भी ले सकता हूं। ठीक है, मगर फिर वो मुझे उन तीनों चारों जीएल्स का टोटल मेरा इंटरनल जो हमारा एसिड है, वो सॉरी जो हमारा इंटरनल ऑर्डर है उससे टाई होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं सिंपल रखने के लिए मैंने सिर्फ एक ही सेव। ठीक है, अब ये मेरा एक पीओ जनरेट हो गया, इस पीओ का नंबर मैं अपने पास सेव कर लेता हूं। ठीक है, ये पीओ का नंबर मेरे पास सेव हो गया। अच्छा, अब इस पीओ के अगेंस्ट पर मैं मीगो करता हूं, गुड्स रिसीव अगेंस्ट ऑर्डर, ये मेरा पीओ है, नॉट परमिटेड फॉर गुड मूवमेंट। परचेज ऑर्डर सॉरी। ठीक है, तो ये मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ, चेक सब कुछ ओके है। ठीक है, चेक ओके, उसके बाद मैं इसको सेव करवा देता हूँ। ये मेरा मटेरियल का डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। ठीक है, इस मटेरियल के डॉक्यूमेंट को मैं जाके डिस्प्ले और आई थिंक रेती बजली यही था, डिस्प्ले में जाता हूँ, एफआई के डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, एफआई के डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये देखें मेरा कौन सा एसेट जो हमारा GRIR क्रेडिट हुआ है। अब इसकी जब मैं मीगो करूंगा समथिंग, वो तो पेमेंट के प्रोसेस पे चले जाएगी, मैं अभी वहां पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, एक इसने क्या करा, GRIR के ऊपर डाल के क्रेडिट करके
सेटलमेंट जो मैंने जीएल इसको दिया था उस जीएल के ऊपर डेबिट कर दिया अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब इस डेबिट के अगेंस्ट पर, अच्छा यहां पर मैं ये देख लेता हूं कि मेरा इंटरनल ऑर्डर ही के अगेंस्ट पे वैल्यू पड़ी हुई होगी। चेंज लेआउट, ऑर्डर, ये देखें इसी इंटरनल ऑर्डर के अगेंस्ट पे पड़ी हुई वैल्यू, ठीक है। इस चीज को मैं QB1 आई थिंक, QB1 एक्चुअल लाइन आइटम फॉर ऑर्डर, ठीक है। ये देखें 1.5 लाख रुपए इंटरनल ऑर्डर की रिपोर्ट में भी नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये मेरी पोस्टिंग हो चुकी है। अच्छा, सेम इसी तरह मैं इसमें पोस्टिंग अपने दूसरे जीएल्स के थ्रू भी कर सकता हूँ, मैं FB60 के थ्रू भी कर सकता हूँ। अब वहां पर मेरा अगर कोई और सा जीएल सेलेक्ट करूंगा तो मेरा ये कंट्रोल लूज हो जाएगा, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं वहां पर भी मैं सेम इसी जीएल को लेके लेबर चार्जेस दिए सेम यही जीएल लूंगा और नरेशन में लिख दूंगा लेबर चार्जेस वगैरह वगैरह, ठीक है। अगेन रिपीट, आप अपना अलग अलग जीएल बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे इंटरनल ऑर्डर में ये अमाउंट भी चली गई है। अच्छा, एक चीज मिस हो गई उसमें, इसकी बजटिंग KO22, अब पता नहीं मुझे बजट करने देगा या नहीं करने देगा, ये बीच में बजटिंग मिस हो गई, ठीक है। अभी मैं फिलहाल ये करता हूँ कि मैं इसको 2 लाख रुपए का बजट दे देता हूँ। 2 लाख रुपए का बजट देके 2023 में भी 2 लाख रुपए दे देता हूँ और इंटर करा के मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैं FB60 के थ्रू चेक कर लेता हूँ कि ये बजट इसने उठा लिया नहीं उठाया, ठीक है। FB60, FB60 और मैंने वेंडर ले लिया, ये ले ली मैंने, और 60,000 की मैं अमाउंट ले लेता हूँ। 60,000 की अमाउंट लेके ये मैंने और इंटरनल ऑर्डर में यहाँ पे रेफरेंस में 45 ले लिया मैंने, ठीक है। इसको लेने के बाद मैं इसको सेव करवाता हूँ, तो ठीक है। देखें बजट बाद में भी डाल सकते हैं, उसके वैल्यू पोस्ट करने के बाद भी बजट डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि मुझे बजट पे रोक रहा है, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल स्केप करता हूँ, नो, मैं 40,000 की अमाउंट डाल देता हूँ इसमें, अगर ये ले ले 40,000 की अमाउंट, क्योंकि हो सकता है मैंने 90% के ऊपर करा हुआ हो, 90% के ऊपर ही करा हुआ है, तो मैं 20,000 15,000 रुपये डाल देता हूँ भाई, एंट्री तो पोस्ट हो, ठीक है, ठीक है। अब देखें इस मेरे इंटरनल ऑर्डर के ऊपर 2 लाइन आइटम पड़े में, KOB1, एक लाइन आइटम मैं मायरो के थ्रू करके लेकर आया हूँ, PO और मीगो मायरो के थ्रू, और ये मैंने FB60 से डाले में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरे पास अभी एसिड में कोई भी वैल्यू नहीं आई हुई, AW01N, ठीक है। ये देखिए मेरे इस एसिड में, सॉरी ये एसिड कौन सा है जो बना है, AUC बिल्डिंग आई थिंक, अच्छा ये तो मेरा ये वाला एसिड है 77, जो मेरा AUC बना है वो ये बना है, ठीक है। अभी देखें मेरी AUC में कोई भी वैल्यू नहीं आई हुई, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं इंटरनल ऑर्डर को सेटल करवाने के लिए, KO88, KO88, KO88 में मैंने अपना इंटरनल ऑर्डर दिया। इंटरनल ऑर्डर देने के बाद मैं अपना पीरियड दे देता हूँ और एसिड वैल्यूएशन डेट दे देता हूँ 31 जुलाई 2022, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं टेस्ट रन पे चलाता हूँ इसको,
अच्छा, मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, KO02। देखें, सेम इंटरनल ऑर्डर में जाता हूँ मैं यहाँ पे। जब मैं इस इंटरनल ऑर्डर के सेटलमेंट रूल पर जाता हूँ, ये देखें इस, तो यहाँ पर देखें मुझे कोई सेटलमेंट रूल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मगर इसके बावजूद इस इंटरनल ऑर्डर की सेटलमेंट के पीछे वो AUC हमारा ऑटोमेटिक लगा हुआ है, ठीक है। ये कैसे कंफर्म होगा, अब देखें जब मैं इसका टेस्ट रन हटा के मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, सॉरी ये मैं बाहर आ गया हूं, यही कह रहा था लॉक करा हुआ है आपने। टेस्ट रन हटा के मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखें ये एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी लाइन आइटम मैं देख सकता हूं, देखें ये मेरा ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट पे मेरा ये सिंपल सॉल्यूशन उनका एसेट जो है वो डेबिट हुआ है। अच्छा, अब देखें जब मैं इसका सेटलमेंट रूल देखूंगा, अच्छा ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, मुझे भी अंदाजा हो रहा है, मगर ये प्रोसेस पूरा का पूरा प्रोसेस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाए। इस वजह से जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो हो जाए लंबी वाली। जिसको इंटरेस्ट है वो पूरी वीडियो देख ले, इंशाल्लाह उसको ये प्रोसेस प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो ये देखें, ये मेरा रिसीवर यहाँ पे अब आ गया, पहले नहीं था, ठीक है। उस और KO B1 के ऊपर मैं जब जाके इसको देखता हूँ तो ये देखें पूरा का पूरा सेटल हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो सेटलमेंट है ना वो लाइन बाय लाइन आइटम नहीं हुई हुई है, पूरी समरी के थ्रू हुई हुई है। इस वजह से वो एक अमाउंट को उठा के पूरी, ये भी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग में आ जाती है ये भी चीज़ ना, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में या AUC इंटरनल ऑर्डर की सेटलमेंट में आई थिंक। तो ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा अब मैं AW01N दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, ये देखें मेरे इस एसेट के अगेंस्ट पे 165,000 समथिंग आ गए, ठीक है, जो वहां से सेटल हुए और यहां पर आ गए। अच्छा, अब नॉर्मल प्रोसेस तो क्या होता है कि जब AUC में अमाउंट पड़ी भी हो तो हम उसको AIAB मेरा ख्याल है जो टी कोड होता है उसके थ्रू हम एसेट में सेटल करवा रहे होते हैं। मगर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हम क्या कर रहे होंगे, इसी इंटरनल ऑर्डर को ओपन कर रहे होंगे, इसके सेटलमेंट रूल पर जा रहे होंगे। सेटलमेंट रूल पर जाने के बाद मैं इसको फिक्स एसेट दे रहा हूँ। फिक्स एसेट का मैं क्या इसको यहां पर नंबर दे रहा हूँ, फिक्स एसेट का नंबर दे रहा हूँ, सॉरी फिक्स एसेट का नंबर दे रहा हूँ और यहाँ पे 100% दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिक्स एसेट मैं एक से ज़्यादा फिक्स एसेट में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये वाली चीज़ें अब मेरा ख्याल है इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर जो है वो IO ये एक मेरा दे दिया मैंने ये, ठीक है। मैं इसको सेव करवा देता हूँ। सेव करवाने के बाद अब जब मैं इसकी सेटलमेंट चलाने जाऊंगा, AIAB दिखा चुका हूं मैं आपको, AI सॉरी AW01N, ठीक है, ये इंटरनल ऑर्डर में आई हुई है। और जो मेरा मेन एसेट है AW01N, इसके अंदर अभी कोई भी वैल्यू नहीं आई हुई, ठीक है। एक स्क्रीन पे ये खोल लेते हैं AW01N, एक स्क्रीन पे ये खोल लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। एक स्क्रीन पे देखें मेरी अभी ये मेन एसेट है और ये मेरा AUC है। इसमें हम KO88 दोबारा सेटल करवाने जा रहे हैं इस। अब देखें जब मैं इसको रन करता हूं, नथिंग टू सेटल। सेटलमेंट रूल पे क्लिक करता हूं। सेटलमेंट रूल ये मेरा सेकंड सेटलमेंट रूल है, तो इसको करना चाहिए यार। फुल सेटलमेंट पे क्लिक करते हैं। ओके, फुल सेटलमेंट पे चेक लगाना पड़ेगा, सॉरी मैं भी भूल गया था,
ठीक है, अब देखें इसके लाइन आइटम क्या जनरेट हो रहा है कि ये अगेन इसी ऑर्डर से उठकर जा रहा है मेरे जो फाइनल एसिड है उसके अंदर। ठीक है, बैक करता हूँ, टेस्ट रन से चेक हटाता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद देखें इस जो मेन एसिड है मेरा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें ये मेरी अमाउंट आ गई मेरी यहाँ पर। ठीक है, और सेम इसी तरह मैं अपने इस एसेट को करता हूँ, ये अमाउंट यहाँ पर 0 हो गई। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से हम एक ही प्रोसेस को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। इसके अंदर इस वाले तरीके के अंदर कुछ कंट्रोल्स हैं ज़्यादा और कुछ चीज़ें ऑटो असाइन हो जाती हैं पीछे से, जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर देखा। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्यूरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई।